प्यारे बच्चों, इससे पहले भी हम मीराबाई के कुछ पद पढ़ चुके हैं। अब यह पद मैं तो सांवरे के रंग रांची, इसमें मीराबाई अपने जीवन का समर्पण, अपने प्रेम का समर्पण, अपनी भावनाओं का समर्पण श्री कृष्ण के प्रति करते हुए कह रही हैं। कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग रांची। हे सज्जनों, हे संतों, मैं तो सांवरे के, जो सांवला सलोना नंद नंदन श्री कृष्ण है, मैं तो उसके रंग में रच गई हूँ, उसके रंग में बस गई। मैं तो सांवरे के रंग रांची, उसके रंग में रच गई, रंग गई श्री कृष्ण के रंग में। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। क्योंकि श्री कृष्ण को मीराबाई अपना पति स्वीकार करती हैं, इसलिए विधवा का जीवन होते हुए भी कभी कभी जब उनका मन बहुत प्रेम में विह्वल होता है, आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है, तो वो श्रृंगार कर लेती हैं, जबकि विधवाओं को श्रृंगार वर्जित है। लेकिन वो कृष्ण की अपने आप को सधवा मानती हैं, कृष्ण की पत्नी मानती, कृष्ण को अपना स्वामी मानती हैं। तो कहती हैं कि साज सिंगार, मैंने श्रृंगार किए हैं, 16 श्रृंगार किए। बांध पग घुंघरू, पैरों में घुंघरू बांध लिए। और लोक लाज तज नाची, और जो लोक की जमाना क्या कहेगा हैं, तो जमाना तो कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मीराबाई ने इस बात की चिंता नहीं की। जब उन्हें ईश्वर से प्रेम हो गया, परमात्मा से प्रेम हो गया, तो उन्होंने न राजसत्ता की चिंता की, न समाज की चिंता की, और अपने आराध्य के, अपने श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर के कहती हैं कि साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मैंने सारी लोक लज्जा को, जिसको लज्जा कह करके लोग आपको बंधन में बांधते हैं, मैंने उस सब को त्याग दिया है। और इसका प्रभाव क्या हुआ? मीराबाई बताती हैं कि जब से मैंने साधुओं की, सज्जनों की संगति, देखिए सत्संगति जो होती है ना, इसका बड़ा प्रभाव होता है। सज्जनों की संगति का व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक संगति के विषय में हम मित्रता पाठ में भी जब गद्य में पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि संगति का कितना असर होता है। ठीक है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सज्जनों की संगति करते हुए जब तक व्यक्ति सज्जनों के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में नहीं बैठता है, तब तक उसके अंदर बुद्धि तो होती है लेकिन विवेक नहीं होता। अब आप समझेंगे बुद्धि और विवेक तो लगभग एक जैसे हैं। नहीं, बुद्धि और विवेक में अंतर है। ठीक है ना। उचित और अनुचित में अंतर करने वाली जो शक्ति है वो विवेक कहलाती है। वो विवेक होता है। बुद्धि तो किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन हर एक के पास विवेक हो ये जरूरी नहीं है। तो बिन सत्संग विवेक ना हुई, और पल भर के सत्संग हो, एक क्षण के सत्संग को भी, है ना, बहुत बड़ा माना गया है। गोस्वामी जी ने तो कई जगह सत्संग की चर्चा की है रामचरितमानस में। तो यहाँ उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मीराबाई भी कह रही हैं कि गई कुमति, सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? सज्जनों के साथ बैठने का लाभ क्या होता है? अच्छे लोगों के पास, ज्ञानवान लोगों के पास रहने का, उनकी संगति करने का लाभ क्या होता है? आपके अंदर जो कुमति, सुमति कुमति सबके उर रही। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि सुमति और कुमति सबके हृदय में रहती हैं। अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हम सबके अंदर रहती हैं। बात ये है, हमारे अंदर देवता भी है और हमारे अंदर राक्षस भी है। हम पानी कौन से वाले को देते हैं, हम खाद कौन से वाले को देते हैं? देवता का भोजन, देवता का काम क्या है, देवता की खुराक क्या है? सत्संग, संगति की महिमा, अच्छे कार्य, पुण्य के कार्य, अच्छाई के, भलाई के कार्य, ये देवताओं की खुराक है। हमारे अंदर का जो देवता है, हमारे अंदर राक्षस भी है, उस राक्षस की खुराक क्या है? उसकी खुराक इसके विपरीत है। बुरे काम, चोरी, झूठ बोलना, दुष्टता करना, दूसरे के धन को छीनने की कोशिश करना, दूसरे की बहन बेटी को गलत नज़र से देखने की कोशिश करना,
ये सब क्या, ये राक्षस की खुराक है। अब देखना ये है कि हमारे अंदर में कौन सा वाला मजबूत होता है। तो आप जिसे खाना दोगे वही तो मजबूत होगा। अरे भाई, जिसे आप, दोनों चीज़ें आपके अंदर हैं, आप खाना कौन सा वाला दे रहे हो। अगर आप झूठ की तरफ आकर्षित हैं, अगर आप बुराई की तरफ आकर्षित हैं, तो आपके अंदर में जो राक्षस है वो प्रवृत्त होगा, वो बलवान होगा, बलिष्ठ होगा। आप अच्छाई की तरफ, अच्छाई कहाँ से आएगी, अच्छाई आएगी तो सत्संग से आएगी। मीराबाई इस बात को कह रही हैं, गई कुमति। सबसे पहला लाभ क्या हुआ, लई साधु की संगति। जब से मैंने साधुओं की संगति प्राप्त की है, सज्जनों का संग प्राप्त किया है, तब से मेरे अंदर की कुमति समाप्त हो गई, जो बुरी बुद्धि थी वो नष्ट हो गई। गई कुमति, सबसे पहला लाभ हुआ। लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। अब मैं सच्चे भक्त के रूप में आ गई हूँ। जब से मैंने सज्जनों की संगति ली है, तब से मुझे पता लगा है कि सच्चे में, सच्चाई में और वास्तविकता में भक्त कहते किसे हैं। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन। और सत्संगति में आने का एक और लाभ हुआ कि गाय गाय हरि के गुण निस्दिन। मैंने रात दिन श्री हरि के गुणों का गान किया है। मैंने रात दिन अपने कृष्ण के, कान्हा के गुणों का गान किया है, उनकी लीलाओं का गान किया है। तो गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सू बाँची। जो काल रूपी सर्प का भय लगा रहता है हर किसी को, इस जीवन में आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर आदमी किसी से डरता है, स्त्री हो पुरुष हो, छोटा हो बड़ा हो, डरता है तो सबसे ज़्यादा मरने से डरता है, मृत्यु से डरता है। जबकि जीवन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा सत्य अगर कुछ संसार में है इस जीव के लिए तो मृत्यु ही है। जीवन में उन्नति हो या ना हो, धन संपत्ति, गाड़ी, वैभव, बंगला, कोठी आए या ना आए, मौत तो आएगी आएगी। लेकिन जो अवश्यम भावी है, जो आनी ही आनी है, आदमी उससे डरता है। मीराबाई कह रही हैं, ये भगवान के गुण गाने का लाभ ये हुआ कि अब कवियों आ जाए, अब मन में कोई डर मौत का नहीं रहा। काल ब्याल सू, गाय गाय हरि के गुण निस्दिन। श्री हरि के गुणों का रात दिन गान करते हुए काल ब्याल सू। ब्याल कहते हैं बेटा सर्प, ब्याल माने सर्प। और कौन सा सर्प, काल सर्प, काल रूपी सर्प, मृत्यु रूपी जो सर्प है, जो सबको डसता है एक दिन आकर के, मैं उसके डंक लगने से बच गई हूँ। अब मुझे उसका कोई डर नहीं लगता। और हमने जीवन परिचय में ये पढ़ लिया है कि मीराबाई को मृत्यु का कोई डर हुआ भी नहीं। कैसे वो द्वारिकाधीश की मूर्ति में समा गई थीं, उस स्तर को वो प्राप्त कर गई थीं। और कहती हैं कि उन बिन सब जग खारो लागत। उनके बिना, किसके बिना, मेरे जो प्रियतम हैं, मेरे जो परम आराध्य हैं, मेरे जो ईश्वर हैं श्री कृष्ण, उनके बिना सब जग खारो लागत। मुझे सारा संसार कैसा लगता है, खारा लगता है। खारा नमकीन सा, जिसको मुंह में जाते ही उगलने का मन करता है। खारे को देखो, आदमी खट्टा खा सकता है, आदमी तीखा खा सकता है, आदमी मीठा खा सकता है ना, लेकिन खारा नहीं खाया पिया जाता किसी से। खारा जो भी होता है उसको क्या करता है, मुंह में आते ही थूक देता है। ऐसे ही संसार के खारा कह करके, मालूम है क्या कह दिया मीराबाई ने, आप समझिएगा कि मुझे संसार के सुख ऐसे लगते हैं जैसे खारा पानी। तो खारा पानी मुंह में आते ही जैसे व्यक्ति एकदम से थूक देता है, कुल्ला कर देता है, उगल देता है, ऐसे ही मेरे लिए संसार के सारे सुख शून्य हैं, उगलने लायक है। मैंने संसार के राज्य के सारे सुखों को उगल दिया है। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। और जितनी भी दुनिया भर की बातें हैं, संसार के सुख सुविधाएं और रंगीनियां और आनंद हैं, वो सब मुझे कच्चे लगते हैं, वो सच्चे और अच्छे नहीं लगते। और एक बात और बताती हैं कि मुझे मेरे प्रियतम से, मेरे श्री कृष्ण से मुझे कुछ खास चाहिए नहीं। मैंने तो एक ही बात मांगी है, उनसे एक ही याचना की है, मीरा श्री गिरिधरन लाल सू भगति रसीली जांची। मीराबाई कहती है, मैंने तो श्री गिरिधर लाल से, गिरिधर कृष्ण का एक नाम है, पर्वत को धारण, गोवर्धन को धारण करने के कारण पड़ा था। तो कहती हैं कि मीरा श्री गिरिधरन लाल सू। मीराबाई कहती हैं कि मैंने श्री गिरिधर गोपाल से, गिरिधर लाल से
भगति रसीली जांची, उनकी रस भरी जो भक्ति है, उनकी आनंददायिनी जो भक्ति है, मैंने तो केवल उनकी उस भक्ति की याचना की है, मैंने केवल उनकी भक्ति की मांग की है। मुझे और संसार का कोई सुख नहीं चाहिए। मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवले सलोने नंद नंदन श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ, पूरी तरह से कृष्ण के जैसी और कृष्ण की हो गई हूँ। मुझे इस संसार के किसी सुख से लेने देने से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो लोक लाज को भी त्याग दिया है, प्रेम पूर्वक उनके प्रेम में श्रृंगार करके और घुंघरू बांध करके मैंने नाचना जब से शुरू किया है, तब से मेरा सब प्रकार से आनंद ही आनंद हो गया है। ईश्वर की प्राप्ति, संगत, साधुओं की संगति, ये सब मेरा, इससे मेरा जीवन का कल्याण हो रहा है।